बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो दिस इज़ मी मुश्ताक मुग़ल। आज के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जो एक ट्वीट वायरल चल रहा है पीएम इमरान खान साहब डमी साहब का। मैं तो इसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानता भाई, सीधी बात है। अपना नज़रिया कुछ और है। जो हकीकी मायनों में लीडर हो ना, हम उसको लीडर मानते हैं। हम चापलूसी नहीं करते और ना हम शख्सियत परस्ती के आदी हैं। दिख गया ना तुम्हारा पीएम, देख लो। जो कश्मीर की एक रियासत की पहचान, जिसके लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, मुजाहिदीन ने उस झंडे के लिए, और वो शराबी कबाबी आदमी झंडा हाथ में लेने से मना कर रहा है। तो मैं अपनी कश्मीर की यूथ को और जो अंधाधुंध पीटीआई के नारे लगा रहे हैं ना, मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ कि इस बंदे ने कश्मीर को बेचा है। इस बात को तुम तस्लीम नहीं करोगे। खैर, हल्के हल्के इशारे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। ऐसी छोटी छोटी साजिशों से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे अंदर जज्बा ईमानी और हम अपनी गैरत के तकाज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम जो है अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। बात ये है कि आज पीएम साहब झंडा हाथ में रखने से मना इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है एक चीज़ में सेल आउट कर चुका हूँ, एक एग्रीमेंट के तहत मैं ये डील कर चुका हूँ, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब कश्मीरी उसको वोट दें या ना दें, उसको पता है उसका टाइम पूरा। ये डमी था, डमी है, डमी रहेगा। लोग सिलेक्टेड कहते हैं, मैं सिलेक्टेड भी नहीं मानता इसको। सिलेक्ट करने के लिए भी एक कैटेगरी होती है यार, एक क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया पे उतरने वाला बंदा ही सिलेक्ट होता है। लेकिन ये बंदा मैं नहीं समझता। बोंगा है ये, बोंगा। सादी जुबान में जिसे बोंगा बोलते हैं ना, ये वो। और क्या कहा जा सकता है, बस अपनी किस्मत पे रोना आता है हमें कि जो पढ़े लिखे और मुखलिस लोग हैं उनको समझ लेना नीचे दबा के रखा जाता है। कहीं ये मतलब अपर लेवल पे आ गए तो सबके पर्दे फाश हो जाएंगे, सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। जो बंदा भी इस धरती माँ के साथ मुखलिस रहा है ना, तो किसी को इन्होंने टांग के मारा है, किसी के साथ इन्होंने गद्दारी के ठप्पे लगा दिए, किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए। आप अभी सोचेंगे पाकिस्तान की गरीब आवाम जो आज खाने के लिए तरस रही है, आप यकीन माने हर बंदा ये सोच रहा होगा कि यार ऐसे ही कोई रोना रो रहे हैं, हमारी हालात ख़राब है, दूसरा बंदा ठीक होगा। तो आप यकीन जानिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त मफलूज हुआ है। पूरे पाकिस्तान में कारोबार बंद है। बिजनेस मिलियनर जिन लोगों की महाना करोड़ों की इनकम है ना, वो भी आज अपने स्टाफ्स को फायर कर चुके हैं, अपने मुलाजमीन को ख़त्म कर चुके हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, फ्रेंचाइजीज बंद हैं। मुल्क चलता है बिजनेस से, रेवेन्यू से चलता है। जब रेवेन्यू का एक सोर्स ख़त्म हो जाए, रेवेन्यू देने वाले ही बैठ जाएं, तो आप सोचें कि मुल्क कैसे चलेगा। 1947 से लेकर आज तक की सिचुएशन मुख्तलिफ आई हैं। देखो, नागानी आफात भी हैं, कहत भी पड़े, हमने सुना है, पढ़ा है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है वो ये हुकूमत है माशाल्लाह से, जो आने से पहले तो कुरान और हदीस के अलावा कोई बात नहीं करते थे। हज़ारों इल्ज़ामात के साथ जनाब स्टेज पे आते थे, मैं यूं कर दूंगा, मैं तूं कर दूंगा, ऐसा वैसा। लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं भाई। अब जो बंदा खुल के बात करता है उसका पता ही नहीं चलता कि रातों रात वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो जो इस लेवल पे बैठे हैं वो इन चीज़ों को कंडेम करें, बात करें। आप मतलब आपने पाकिस्तान की आवाम को एक खिलौना समझा हुआ है। 5 साल एक ने खेला, छोड़ दिया, 5 साल दूसरे ने खेला, बारी दे दी। भाई खुदा का खौफ करें, पढ़ी लिखी आवाम है। अब हर बंदे को पता है मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। मुफाद और नुकसान दोनों चीज़ें जानते हैं। लेकिन जो इमेज पाकिस्तान का ये ख़राब कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। इस वक्त बैरून ममालिक जितने भी हैं सबको हमारे हालात का पता है कि भाई एक सीट की वजह से पूरा पाकिस्तान मुतनफ़र है। जो लोग चोर लुटेरे लोटे थे दूसरी जमातों में, उन सब ने मिल के एक जमात बनाई, पीटीआई।
भाई किसी बंदे से मैंने सुना था और मुझे हकीकी मानों में ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इसराइल है ये। आप नहीं समझ सकते कि आने के बाद जो बंदा लगातार इसराइल के कहे हुए अल्फाज, कहे हुए ऐलानात पे फैसले कर रहा हो, आप क्या समझते हैं कि वो इसराइली एजेंट नहीं हो सकता? मानते हैं हमने इल्ज़ाम लगा दिया, गुनाह है किसी पे इल्ज़ाम लगा, तो कोई कुरान और सुन्ना शरअ के हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से कोई काम करके तो दिखाए। ने कहा था मैं नौकरियां दूंगा, क्या दिया? नौकरियां ख़त्म कर दी। मैं रोज़गार दूंगा, लोगों को भूख से मरना पड़ रहा है। आप यकीन जाने मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग, आप जाके उनके इंटरव्यूज़ लें, उनसे पूछें, वो दिल की बातें आपको कहेंगे। ठीक है, मैं और आप हैं, ठीक है, कुछ बचा कुचा, कुछ अपना बैकअप पे चल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। देने वाली रब की ज़ात है। इस चीज़ पे कभी भी भरोसा नहीं कीजिएगा कि आपका रिज़्क किसी के हाथ में। अगर ऐसा होता तो यकीन माने कि फिर पूरी दुनिया में शायद कुछ बचते, क्योंकि ये अमीर लोग जो होते हैं इनका ज़हन माशाल्लाह से कहीं और ही चलता है। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया मर जाए, बस सिर्फ हम जिंदा रहें, हम ही एंजॉय करें अपने लाइफस्टाइल को। लेकिन रिज़्क का ठेका मेरे रब के पास है, सबको रिज़्क मेरे रब की ज़ात ने देना है। लेकिन आज की जो बात थी हमारी वो करंट अफेयर्स के हवाले से, तो इमरान खान से मैं काफ़ी मुतनफ़्फ़िर था भी, आज तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बसीत कश्मीरी, मैं इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता कि मेरी सरज़मीन की पहचान और मेरे बुज़ुर्गों की शहादत का जो एक बची खुची पहचान है, उस चीज़ को एक बंदा हाथ में रखने से इनकार करे। यकीनन मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा कभी भी उस कौम के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, कभी भी उस कौम के साथ मुखलिस नहीं हो सकता जिस शख्स के दिल के अंदर इतनी बगावत भरी हो। आप क्या समझते हैं? दूसरी तरफ देखे मरीम नवाज भी तो है, हम नहीं कहते भाई चोर लुटेरे डाकू सब होंगे, लेकिन आवाम की आंखों में एक जज्बा देखने के लिए उसने झंडे को हाथ में रखा या चूमा, रोई, जो भी किया। लोग लिख भी रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं। तो बसीत कश्मीरी, बसीत पाकिस्तानी कौम, हमें इस चीज़ का सबूत देना चाहिए कि हमें एक हकीकी मानों में लीडर चाहिए। हम इस सियासत से कब बाहर निकल के आएंगे कि जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जिसको जितवाए और जैसा करे, जैसा उसका दिल करेगा ऐसे ही मतलब हुकूमतें चलेगी, आवाम ऐसे ही पिसेगी। तो लोगों अपने अंदर शऊर का थोड़ा सा स्टेमिना बहाल करो, आप राइट वे पे अपना वोट इस्तेमाल करो, किसी के पैसों की लालच में, किसी के कहने और किसी के बयानात पे नहीं जाएं। पर्सनालिटी अपनी अपनी, सियासत अपनी अपनी, नज़रिया अपना अपना, लेकिन जब बात मुल्क की आए तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हर बंदे का खून खोलना चाहिए कि पाकिस्तान सबका, सियासत अपनी अपनी, जुमात अपनी अपनी, लेकिन यहाँ पे मेरे मुल्क की बात है, मेरे कश्मीर की बात है, तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अगेन आई सेड कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह हम इसका भरपूर जवाब देंगे 2021 में। पहले तो लोग 2020 में कहते थे, बड़ा अच्छा डायलॉग था, खाते पीते गुनाह करते हमने वो भी गुजार दिया। खैर अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अपनी रहमतों के साए में रखे। थैंक यू सो मच।